तो मैं तो बहुत खुश था। तो ऐसे हॉस्टल में हम सब पास-पास ही रहते हैं दोस्त लोग, तो मैं सबसे पहले जाके अपने दोस्तों को बताया एंड द वे ऑफ सेलिब्रेटिंग इज़ लाइक जिसका कुछ अच्छा हुआ उसको मारते हैं, तो सब लोगों ने मुझे ऐसे बहुत मारा। बट आई वाज़ एन्जॉयिंग दैट कि फाइनली लग गई। देन आई कॉल्ड माय पेरेंट्स एंड वो भी बहुत खुश थे। दे कांग्रेचुलेटेड मी एंड इट वाज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो आई एम एन अपकमिंग SWE इंटर्न एट अ माइक्रोसॉफ्ट एंड आज इस वीडियो में हमारे साथ शुभजीत है हु क्रैक्ड एन इंटर्नशिप एट मिंत्रा और उनकी जर्नी को देख रहे होंगे कि कैसे उन्होंने इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर किया, कौन कौन से रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजीज उन्होंने फॉलो किए और उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था मिंत्रा में। ये सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं शुभजीत से। सो शुभजीत, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू एवरी। So hi guys, I'm Subhajit Biswas. I'm a third year BTech student from Computer Science Department at IIT Roorkee. And thank you मुझे आज यहाँ पर बुलाने के लिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपने कब से प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट की थी। कोई लैंग्वेज आपने स्कूल में भी सीखी थी या कॉलेज आने के बाद ही अपने लैंग्वेज पे वर्क करना स्टार्ट किया था? हाँ, मैंने अपनी स्कूल लाइफ में लाइक टिल क्लास 10 जावा सीखा था एंड 11-12 में आई वाज टोटली आउट ऑफ कंप्यूटर साइंस। फिर जब वापस जेईई क्लियर हुआ उसके बाद आई गॉट इनटू आईआईटी रुड़की सीएस एंड फिर से मेरा प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू हुआ। तो एट दैट टाइम मुझे बस जावा आता था। देन आई गॉट इनटू सी प्लस प्लस एंड एकदम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आई स्टार्टेड अ लिटिल बिट ऑफ सीपी। मैं तब थोड़ा सा करता था, नॉट एज अ पैशन, लाइक अच्छा लगता था तब, नई नई चीज़ थी। देन आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स लाइक डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी एंड मैं धीरे धीरे फिर डेवलपमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी ही एक्सप्लोर करने लगा। देन आई स्टार्टेड माई सीपी जर्नी 3 months बिफोर द इंटर्न सीजन, जब से हमारे एग्जाम स्टार्ट हुए। एंड एट दैट टाइम सबसे पहले मैंने कोड फोर्सेस स्टार्ट किया। कोड फोर्सेस में मैं ऐसे दिन में 10 क्वेश्चंस तो करता ही था। मैं कोड फोर्सेस ऑलमोस्ट 2 हफ्ते कंटिन्यू किया, जिससे मेरा सिर्फ इंट्यूटिव क्वेश्चंस करने का जो लॉजिक है वो बिल्डअप हो जाए इनिशियली। एंड उसके बाद आई जम्प्ड इनटू इंटरव्यू बिट। मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ही कर लिए थे इंटरव्यू बिट के बाय द एंड ऑफ 3 months। एंड मैंने फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा कोड फोर्सेस इंटरव्यू बिट स्विच करते रहता था एंड फॉर डीपी मैंने थोड़ा लीड कोड भी किया था। सो एंड बेसिकली आपने DSA कंप्लीट कर ली थी। जैसे इंटर्नशिप के लिए जब कंपनी आना स्टार्ट होती है तो उसके 3 मंथ पहले ही आपने पूरे DSA कंप्लीट कर दी थी, उसके बाद आपने कॉन्टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, मतलब वो पैरेलली चलता था, कॉन्टेस्ट भी चलता था, बाकी टाइम प्रैक्टिस। ओके। सो जैसे कि आपने बोला कि आपने कॉन्टेस्ट और कोड फोर्सेस पे भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो क्या कौन कौन से रिसोर्सेस आपने यूज़ किए थे और कौन कौन से स्ट्रेटजीज आपने फॉलो किए थे प्रिपेयर करने के लिए इंटर्नशिप के लिए? लाइक मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो एकदम फर्स्ट ईयर से सीपी करते थे। मैंने उनकी गाइडेंस ली पहले कि तुम लोगों ने कहाँ कहाँ से प्रिपेयर किया, वो रिसोर्सेज भेजते थे। ऐसे कुछ जैसे अब्दुल बाड़ी के यूट्यूब वीडियोस थे, वहाँ से मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता चले, प्लस क्लास में भी बहुत ये से पढ़ाया गया था थोड़ा बहुत। तो ऐसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, बस उसको शार्पन करना था। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग में चला गया। मैंने कोड फोर्सेस में इसीलिए पहले स्टार्ट किया इंटरव्यू बिट के पहले, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना था कि मैं कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो एड हॉक मेथड मैं अप्लाई करना पाऊँ क्वेश्चन देख के, कि दिमाग चले। एंड फिर ऐसे इंडिविजुअल टॉपिक्स वाइज जब मैं स्ट्रेंथन करने गया टॉपिक्स लाइक जैसे डीपी हो गया या फिर ग्रीडी मेथड्स या फिर ग्राफ्स या फिर स्टैक का यूसेज, ये सब मैंने शार्पन किया इंटरव्यू बिट से प्रैक्टिस करने के। ओके। सो जैसे आपने ये सारे रिसोर्सेज तो फॉलो किए थे, बट जैसे इंटर्नशिप आपने जो मिंत्रा में क्रैक की थी वो ऑन कैंपस थी या ऑफ कैंपस थी? वो ऑन कैंपस थी। ओके। लाइक कंपनी आई थी, अप्लाई किया था मैं यहाँ से। ओके। सो मतलब जैसे जब वो आई तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मिंत्रा ने पुट की थी, जैसे कोई CGPA क्राइटेरिया या फिर एनीथिंग एल्स? हाँ, तो उन्होंने सिर्फ 2 क्राइटेरिया रखे थे, एक 7+ सीजी होनी चाहिए और एक ब्रांच क्राइटेरिया था, ऐसे सीएससी, ईसी एंड इलेक्ट्रिकल वालों को देना था। तो उसका जब पहला राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड जो टेक्निकल राउंड था, तो उसमें उन्होंने से 4 सवाल पूछे थे। तो वो चारों मतलब रिलेटिवली ईजी टू मीडियम लेवल थे, तो चारों ही बन गए थे। तो उसके बाद इंटरव्यू का कॉल आया था एंड देन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू।
ओके, सो बेसिकली 2 राउंड्स हुए थे। पहला राउंड ऑनलाइन असेसमेंट राउंड था और सेकंड राउंड इंटरव्यू राउंड था। तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था कि इंटरव्यू में कितने क्वेश्चन पूछे गए और वो किस लेवल का था वो क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे? तो बेसिकली हम ऑलमोस्ट 14 स्टूडेंट्स थे जिनको शॉर्टलिस्ट किए थे फॉर इंटरव्यू। तो वैसे पहले राउंड 1 में उन्होंने ऐसे बहुत सिंपल सा ही पहले एक डीपी का क्वेश्चन पूछा था, जो कोई भी ऐसे जिसने डीपी थोड़ी बहुत कर रखी है वो आराम से कर लेगा। एंड द सेकंड क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम, जो लीड कोड और इंटरव्यू बिट दोनों में मिल जाएगा। तो वो मुझे आता था, तो मैंने तब कर दिया था। तो फर्स्ट राउंड तो इजीली निकल गया था। एंड देन इट केम फॉर द सेकंड राउंड। आधे लोग चढ़ चुके थे सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में उन्होंने थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे थे, मतलब अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन ट्री पे था। मैं कुछ आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द होल क्वेश्चन, बट कुछ ट्री ट्रैवर्सल था विद सम गिवन कंडीशंस, जिसमें ऐसे नोट बना के कुछ करना था। ओके, ठीक है। तो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और क्या कोई ओएस रिलेटेड क्वेश्चन भी कुछ पूछे गए थे, डीबीएमएस या ओप्स रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? प्रोजेक्ट के लिए पूछा गया था कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किया है। तो हमने ऐसे कॉलेज में कुछ दोस्त लोग मिलकर हम एक प्रोजेक्ट बनाए थे। वो बेसिकली क्रिकेट ट्रैकिंग ऐप था कि अगर कभी कोई लोकल मैच हो रहा है, मान लीजिए जैसे हमारे कॉलेज में तो होता रहता है क्रिकेट का, तो कोई स्कोर अपडेट करेगा, वो स्कोर फिर फाइनली ऑडियंस तक जाएगी, वो अपडेट होते हुए दिख पाएगी इवन इफ दे आर नॉट ऑन द फील्ड। मैंने वो प्रेजेंट किया था उस टाइम पे। ओके, सो कोई रेज्यूमे या प्रोजेक्ट के बारे में आप अपना कुछ बताना चाहोगे कि रेज्यूमे कैसे बनाना चाहिए या प्रोजेक्ट कैसे होनी चाहिए? फॉर द रेज्यूमे पार्ट, रेज्यूमे शुड बी प्रिसाइज एंड बस वही चीजें डालनी चाहिए जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो आपका रेज्यूमे देख के कोई भी चीज पूछ सकता है उसमें से, एंड ही कैन गो इनटू द डिटेल्स। तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि हाँ, मुझे इस पूरे प्रोजेक्ट में जो मैंने लिखा है इस रेज्यूमे में, मुझे सब कुछ आता है एंड मैं कॉन्फिडेंट हूँ। एंड इवन फॉर द अचीवमेंट्स, वो प्रॉपरली वेरीफाइड भी होने चाहिए कि आपने वो सही में अचीव किया, एंड आपको भी उस पर भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैंने जो अचीव किया था वो चीज़ें मुझे अभी भी आनी चाहिए, क्योंकि वो उस पर भी पूछ सकते हैं। और एनीथिंग अबाउट प्रोजेक्ट्स? और प्रोजेक्ट्स, इट इज़ बेटर अगर वो थोड़ा सा यूनिक हो। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली ऑनलाइन मिल जाते हैं या फिर उसके ट्यूटोरियल मिल जाते हैं। तो इंटरव्यूअर को तब मजा आएगा क्वेश्चंस पूछने में जब वो देखे कि इसमें कुछ नया है, इसमें आई कैन डाइव इनटू एंड आस्क हिम अ लिटिल मोर। ओके, सो जैसे आपको जब पता चला कि आपकी इंटर्नशिप लग गई है मिंत्रा पे, तो आपका क्या एक्सप्रेशन था और जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था बेसिकली? तो जैसे ही मुझे खबर आई, एक हमारा जो प्लेसमेंट सेल है वहाँ से एक दोस्त ने बताया था कि हाँ आपका हो गया है। तो मैं तो बहुत खुश था। तो ऐसे हॉस्टल में हम सब पास पास ही रहते हैं दोस्त लोग, तो मैं सबसे पहले देख अपने दोस्तों को बताया। एंड द वे ऑफ सेलिब्रेटिंग इज लाइक, जिसका कुछ अच्छा हुआ उसको मारते हैं, तो सब लोगों ने मुझे ऐसे बहुत मारा, बट आई वाज एंजॉयिंग दैट कि फाइनली लग गई। देन आई कॉल्ड माय पेरेंट्स एंड वो भी बहुत खुश थे, दे कांग्रेचुलेटेड मी। इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। ओके, सो आप कोई टिप देना चाहोगे रेज्यूमे या फिर कोई भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज जो आपने फॉलो की थी, या कोई भी मिस्टेक जो आपने की थी पर आप नहीं चाहते कि आपके जूनियर्स वही मिस्टेक रिपीट कर रहे हों? तो वन थिंग दैट आई पर्सनली फील, ये सबके लिए अलग हो सकता है, पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया था, मैंने पहले भी कुछ इंटरव्यूज दे रखे थे कुछ कंपनीज के, एंड इसमें मैंने रियलाइज किया कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर कभी कोई इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले उसको सबसे हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी में बताओ, लाइक वो ऑफ एन क्यू या की, मतलब बहुत गंदा सोल्यूशन बताओ, फिर धीरे धीरे उसको उससे बेटर सोल्यूशन बताओ, उससे बेटर सोल्यूशन बताओ। बट मुझे जो रियलाइज हुआ कि इंटरव्यूअर के पास एक्चुअली इतना टाइम होता नहीं कि तुम बैठ के तीनों टाइप के लॉजिक दोगे उनको। तो वो जैसे ही तुम्हारा पहला लॉजिक सुनते हैं तो वो तुम्हें डाउट करते हैं कि इसको तो बस हायर कॉम्प्लेक्सिटी वाला लॉजिक ही आता है, व्हाई इजंट ही ट्राइंग फॉर द बेटर लॉजिक। एंड बाय द टाइम तुम सही लॉजिक बताते हो, टाइम आउट हो जाता है, तो ही हैज लेस टाइम फॉर आस्किंग अनदर क्वेश्चन जिसमें तुम और अच्छा कर सकते हो। तो मैंने पास्ट इंटरव्यूज में ये गलती की है कि मैं ऐसे हायर कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशंस बताने के चक्कर में पूरा टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाया। एंड इन मिंत्रा जो हुआ था, मैंने डायरेक्टली द बेस्ट सोल्यूशन उनको दिया था, तो वो लास्ट में मुझे बोनस क्वेश्चन पूछे थे, जो बताने के लिए मुझे काइंड ऑफ बोनस पॉइंट्स मिले होंगे शायद, कि वो खुश लिख रहे थे। या
इट इज़ ग्रेट। बेसिकली जैसे हमें भी कभी कभी सीनियर्स बोल देते थे कि आप मतलब पहले वो सॉल्यूशन दो जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, फिर उसे ऑप्टिमाइज़ करके बताओ। बट मैंने भी ये इंटरव्यूज़ में देखा कि ऑलमोस्ट जो हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं वो 45 to 50 मिनट्स के होते हैं, और उसमें सारे सॉल्यूशन बताना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि इतना उनके पास टाइम नहीं होता। और बेसिकली जो बिग कंपनीज होती हैं उनके पास तो उतना टाइम बिल्कुल नहीं देते हैं। वो एंड कर देंगे मीट आपकी पहले ही, उससे पहले ही एंड कर देंगे, 45 से 50 से पहले ही एंड कर देते हैं वो। So it was a nice tip, and thank you Subhajit for coming here and sharing your experience. And इसका सभी ने कुछ ना कुछ बेसिकली ज़रूर सीखा होगा इस वीडियो से, उनकी मिस्टेक से, कि उन्होंने जो की जो आपको नहीं रिपीट करनी चाहिए। और होप सो यू विल डेफिनेटली गेट अ PPO फ्रॉम मिंत्रा, एंड कंग्रेचुलेशन फॉर दैट, एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू एंड बाय बाय। Thanks a lot for inviting me.